चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के ठीक एक दिन के बाद डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोड और मूड दोनों ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो अगले 5 साल तो कम से कम किसी भी सूरत में बाहर नहीं आने वाले, और उनके हवाले से मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया गया है कि उनको अब सियासत में किसी भी तौर पर जगह नहीं दी जाएगी। पहले ये बातें होती थी दोनों में से एक रहेगा, या इमरान खान होंगे या जनरल असेंबली का नाम लिया जाता था। मैं कैटेगोरिकली इसके ऊपर बात करूंगा। इसके हवाले से बहुत सारे लोगों की एक अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं शुरू दिन से इस बात का हामी था और मुसलसल रहूंगा कि जिस जमात ने भी पाक फौज के साथ और किसी भी इंस्टीट्यूशन के हवाले से अगर इस तरह का स्टांस रखा तो वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हुआ। ये बात आप लिख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासत करती और सिर्फ सियासत के ऊपर मरकूज रहते और सियासतदानों के साथ लड़ाइयाँ सियासतदानों के हवाले से बयानात होते तो आप यकीन माने उनकी सियासत भी चलती रहती। और इस तरह से जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन हालात का सामना है वो कभी भी उसका सामना न करना पड़ता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के ठीक एक दिन के बाद डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोड और मूड दोनों ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो अगले 5 साल तो कम से कम किसी भी सूरत में बाहर नहीं आने वाले, और उनके हवाले से मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया गया है कि उनको अब सियासत में किसी भी तौर पर जगह नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये इसके हवाले से बहुत सारे लोगों की एक अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं शुरू दिन से इस बात का हामी था और मुसलसल रहूँगा कि जिस जमात ने भी पाक फौज के साथ और किसी भी इंस्टीट्यूशन के हवाले से अगर इस तरह का स्टांस रखा तो वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हुआ। ये बात आप लिख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासत करती और सिर्फ सियासत के ऊपर मरकूज रहते और सियासतदानों के साथ लड़ाइयाँ सियासतदानों के हवाले से बयानात होते तो आप यकीन माने उनकी सियासत भी चलती रहती। और इस तरह से जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन हालात का सामना है वो कभी भी उसका सामना न करना पड़ता। अब खुल खुलाकर, अच्छा पहले ये बातें होती थी बिल्कुल कैमरास के पीछे, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड होती थी कि बहुत सारे लोग इस चीज़ की मिसालें देते थे कि अक्सर बात होती थी कि दोनों में से एक रहेगा, या इमरान खान होंगे या जनरल असेंबली का नाम लिया जाता था। मैं कैटेगोरिकली इसके ऊपर बात करूंगा और ये वाज़ेह तौर पर कहा जाता था। लेकिन पिछले आप ऑलमोस्ट, क्योंकि फौज के हवाले से बहुत सारा बयानिया जो है वो गलत बनाया गया, फौज को जानबूझकर जो है बदनाम किया गया, फौज के हवाले से मुसलसल ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक किस्म का ये एक लावा था जो पक रहा था, वो आखिरकार फटा और फिर सब पूरी दुनिया ने सुन लिया कि किस तरह से पाक फौज को ज़ाहिर बात इस चीज़ की शदीद तकलीफ है कि एक शख्स उनके अपने मुल्क में रहकर उसके मुल्क का वजीर आज़म होकर भी इस हद तक आगे चला गया है कि वो वाज़ेह तौर पर एक बबांगे दहल इस चीज़ का ऐलान करता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार फौज होगी, उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। अब पूरी की पूरी इंडियन आप मीडिया देख लें, अब अफगानिस्तान मीडिया भी इसमें शामिल हो चुका है, और यही वजह है कि आज डीजीआईएसपीआर ने इमरान खान को बाकायदा तौर पर ज़हनी मरीज करार दे दिया। और आप यक न शुद्ध दो शुद्ध इस हवाले से कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने बार्किंग डॉग्स का एक किस्म का बिल्कुल एंड पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उन्होंने इस चीज़ की इस्तेलाह पेश की। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने हवाले से अपने अंदर एक मुकम्मल तौर पर फैसला ले चुका है कि इमरान खान की अब सियासत में कोई जगह नहीं होगी। और जिस तरह से उन्होंने वाज़ेह तौर पर चीज़ें बताई, और हम पिछले कई दिनों से कई सालों से ये देख रहे हैं कि मुसलसल एक बयानिया जो है वो फौज के खिलाफ जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है और पूरी की पूरी दुनिया में उसको फैलाया जाता है। और जो अमेरिका में और इंग्लैंड में ख़ास तौर पर बैठे हुए चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और लाखों की तादाद में जो अकाउंट्स हैं वो मुसलसल पाक फौज को ना सिर्फ जो है पूरी दुनिया में एक किस्म का उसका मोराल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इस इंस्टीट्यूशन को बाकायदा तौर पर कमज़ोर करने पर तुले हुए। तो अब ये किस्म की जंग है। अब ये जंग ज़ाहिर बात है कि ये भी ज़रूर कहा जाता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो हुकूमतों के साथ ज़रूर होती है, या हुकूमतें जो है इस हद तक चली जाती हैं कि फिर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई होती है और फिर अगले को चांस मिलता है। लेकिन ये अब फौज का इंस्टीट्यूशन इस नहज पर चला गया है
یا اس سٹیج پر چلا گیا ہے کہ اب عمران خان کی جو مجھے آلموسٹ اس حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں سے جب بھی پوچھا جاتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ جی کوئی ابھی چانس نہیں ہے، کوئی عمران خان کسی بھی صورت میں باہر نہیں آ سکتے، لیکن آج کی لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک پریس کانفرنس نے اور وہاں پر ان کے موڈ نے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں واضح کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب شاید کسی اور نام سے تو سیاست کرے گی. اور یہ دیکھیں جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں تمام کے تمام کمپرومائزڈ ہیں، تمام کے تمام آلموسٹ. دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ عمران خان کا ٹویٹ کہاں سے ہو رہا ہے، اور وہ ساری کی ساری باتیں ڈینائی کرتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا جب اگلا الیکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف اگر اسی اسٹیبلشمنٹ اور اسی ایک قسم کا دور میں ہوا تو پھر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کا نام یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا. تو بہرحال آج کی پریس کانفرنس نے ایک قسم کا واضح ہماری سیاست کو ایک قسم کا واضح لائن دے دی ہے. اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کا ان پٹ کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے آخرکار کیونکہ اب 5 سال کا باقاعدہ مینڈیٹ لے کر چیف آف ڈیفنس فورسز موجود ہیں تو اگلے 5 سال جو ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیں کم از کم جو ہے افق پر نہیں دکھائی دے رہی. باقی جو صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ یہ کہانی کھلتی جائے گی، لیکن عمران خان کے حوالے سے فائنل فیصلہ کر لیا گیا ہے.